नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस फैंटम फ्लिक्स चैनल पर। आज जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं यह बुराड़ी के एक छोटे से क्षेत्र में हुआ था। यह केस दिल्ली का ऐसा पहला केस था जिसमें 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। आइए जानते हैं इस केस के बारे में। 1 जुलाई सन 2018 चुंडावत परिवार को, जिसको भाटिया परिवार के नाम से भी जानते थे। भाटिया परिवार में 11 लोग थे। भाटिया परिवार की 2 दुकान भी थी, जिसमें पहली परचून की और दूसरी प्लाईवुड की दुकान थी। और ये जो भाटिया परिवार था ये टाइम के बिल्कुल पंचुअल थे। एंड 1 जनवरी 2018 में उनकी दुकान बंद रहती है, जिसके बाद वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जिसके बाद उनके फैमिली फ्रेंड उनके घर जाते हैं। जब वह उनके घर जा ही रहे होते हैं तब वह यह देखते हैं कि भाटिया परिवार का बाहर से दरवाज़ा खुला हुआ होता है, जिसके कारण वह अंदर चले जाते हैं। जब वह अंदर जाते हैं तब वह एकदम ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भाटिया परिवार के 9 सदस्य जाल पर टंगे होते हैं। जिसके बाद उनका फैमिली फ्रेंड वहाँ से भाग जाता है और पुलिस को कांटेक्ट करता है। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तब पुलिस यह देखती है कि 9 लोग बैल्कनी में लटके हुए हैं और 2 लोग रूम में। जिसके बाद पुलिस यह समझ ही नहीं पाती है कि यह केस चोरी का है या किस चीज़ का है। अगर आप दिल्ली से हो तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर चोरी के लिए लोगों को मार देते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि उनकी बॉडी पर किसी भी मार का निशान नहीं था। इसलिए यह केस पुलिस के लिए एक मिस्ट्री की तरह था। जब भाटिया के केस पर उन्होंने एक एक चीज़ पर ध्यान दिया तब उसमें 4 चीज़ कॉमन निकल गए। जैसे उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, मुंह पे रुमाल बंधा हुआ था, उनके हाथ बंधे हुए थे और पैर भी। भाटिया परिवार का एक साथ मर जाना यह लोगों के लिए एक अमान्य सा था। जब भाटिया परिवार के पड़ोसियों से पूछा गया तब उन्होंने यह कहा कि भाटिया परिवार एक ऐसा परिवार था जो कि जॉइंट फैमिली में रहता था और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। वह बिल्कुल शांतिपूर्व से रहते थे और ना उनकी किसी से लड़ाई थी ना दुश्मनी। और पुलिस ने इस केस को बिल्कुल स्टार्टिंग से जानना चाहा। भाटिया परिवार में 11 मेंबर रहते थे और इस घर में 15 से 80 की एज तक के लोग रहते थे, जिसमें सबसे ओल्डेस्ट नारायणी देवी थी, जिसके बाद प्रतिभा जी थी और उनकी एक बेटी भी थी प्रियंका। और इसमें 2 मैरिड कपल भी थे, जिसमें फर्स्ट थे भुवनेश जी और सविता जी। इनके 3 बच्चे भी थे, नीतू, मेनका और ध्रुव। एंड सेकंड कपल थे टीना जी और ललित जी, जिनका एक बेटा था शिवम। एंड इनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन इस पूरे केस में जो एक चीज़ कॉमन थी वो थी 11 नंबर। एंड जब पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली तो उसमें 11 डायरी ली, जिसमें उन्होंने 11 साल पहले तक की बात लिखी हुई थी। उस डायरी में इस केस से रिलेटेड सारी बातें लिखी हुई थी। इस डायरी में जो पहली एंट्री थी वो ललित जी ने लिखी थी। इस डायरी से हमें एक और शख्स के बारे में पता चलता है। जी हाँ, वो है भोपाल सिंह, जो कि ललित के पिताजी थे। और जब तक वह जिंदा थे उनके पूरे घर में सिर्फ उन्हीं की बात मानी जाती थी। 2007 में उनकी मृत्यु हो गई। ललित जी अकेले रहने लग गए अपने पिताजी के मरने के बाद। कॉलेज के टाइम में ललित जी कभी कभी डायरी लिखा करते थे, लेकिन अपने फादर के डेथ होने के बाद वह डेली डायरी लिखा करते थे। और उस डायरी को देखकर ऐसा लगता था कि ललित जी किसी से बात करते थे उस डायरी के थ्रू। जी हाँ, जिस डायरी के थ्रू वह किसी से बात करते थे वो भोपाल सिंह थे। एंड उनको ऐसा लगता था कि वह डायरी के थ्रू भोपाल सिंह से बात कर सकते हैं। और भाटिया परिवार को ऐसा लगता था कि भोपाल सिंह मरने के बाद भी उनका ध्यान रख रहे हैं। और उस डायरी में ऐसे भी लिखा था कि कभी कभी ललित जी का बिहेवियर भोपाल सिंह की तरह हो जाता था। पुलिस को भाटिया परिवार का सुसाइड से एक दिन पहले का सीसीटीवी फुटेज मिलता है, जिसमें वह स्टूल और वायर ले जा रहे होते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखकर पुलिस बिल्कुल हैरान हो जाती है, क्योंकि वह अपने मरने के लिए स्टूल और वायर लेके जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर मौत का बिल्कुल भी खौफ नहीं होता। एंड ललित जी की डायरी के लास्ट पेज पर एक पूजा के बारे में लिखा हुआ था, और इस पूजा का नाम था बड़ पूजा। इस पूजा के 7 रूल थे। फर्स्ट, लगातार 7 दिन पूजा करनी है। अगर घर में कोई आए तो उससे अगले दिन पूजा करनी है। कुछ दिखना नहीं चाहिए। हल्की सी रोशनी का यूज़ करना है। आंखों पर पट्टी अच्छे से बंद होनी चाहिए। मुंह को रुमाल से बांध लेना है।
मन बिल्कुल स्थिर रखना है। इनका मानना यह था कि भोपाल सिंह आके इनको बचा लेंगे, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ और इन 11 लोगों ने अपनी जान खो बैठी। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।